अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपके साथ जी शेयर कर रही हूँ हर्बल हेयर शैम्पू, जिसको मैंने जी घर पर बनाया है। और इस शैम्पू को बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है जी रेठा, सीकाकाई, आंवला है, बाल जड़ है, जीरा है, रोज़मेरी है और जी तेज़पत्ता है, लौंग है, दालचीनी है, कलवंजी है और मेथरे हैं। और उसके अलावा जी हमने इसमें ये डालने हैं अलसी, लेकिन अलसी मैंने पहले इसमें नहीं डालनी है। पहले मैं इन चीज़ों को जो मैंने ले ली है इन सारी चीज़ों को एक बाउल में ट्रांसफ़र करना है। सबसे पहले इसको तो जी ये बाउल मैंने ले लिया और इसमें जी इन सारी चीज़ों को मैंने जी इसमें ट्रांसफ़र कर लेना है। और सारी चीज़ें इसमें इस तरह से डाल लेंगे और फिर जी हमने सारी चीज़ें डालने के बाद इसको जी अच्छी तरह से हमने वॉश करना है। तो जी ये सारी चीज़ें जो सी हर्बल के हेयर के लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी। और बाल जड़ से हम जिनके बालों पे बाल झड़ आ चुका है या जिनके बाल गिरते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और आंवला, रीठा, सीकाकाई वैसे भी हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो जी सबसे पहले जी इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से जी पहले हमने वॉश करना है। और जी इसको वॉश पहले आप 2 बार कर लीजिएगा। फिर इसको जी छन्नी में, वो भी आपने छन्नी जो लेनी है वो लेनी है आपने बारीक छन्नी। तो वॉश करना क्यों लाज़मी है, क्योंकि इस पर धूल मिट्टी होती है, तो इसके लिए आपने इसको वॉश कर लेना है। तो जी इसको जी अब जी हमने छन्नी में डाल लिया था और फिर इसको जी हमने इसमें दोबारा से इसमें पानी डाल लेना है। और ये मैं प्रोसेस कर रही हूँ रात को। ये आपने स्टेप रात को करना है, क्योंकि ये हर्बल शैम्पू बनाने के लिए आपको इसको जी सारी रात के लिए भिगो कर रख देना है। तो जी इसमें जी हमने जग भर कर पानी रख लिया। अब जी इसको ओवरनाइट के लिए मैं रख दूँगी। इसको आपने ओवरनाइट ही रखना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 8 घंटे भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो जी इसको जी मैंने जी ओवरनाइट के लिए रख लिया था और ये सुबह देखे जी सारी चीज़ें, और जी इसका कलर देखें माशाल्लाह से निकल चुका है। सारी चीज़ों का अच्छी तरह से इनका कलर निकल चुका है। तो जी ये जी हमारे रेडी हो चुका है। तो जी आप जी नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो है जी कढ़ाई लेनी है और उसमें जी इन सारी चीज़ों को पानी के साथ ही इसमें ऐड कर लेना है। और जब आप डालेंगे तो ऐसे ही जैसे इसके ऊपर झाग आ रही है ना, बिल्कुल आपका बहुत अच्छा सा आप घर पर शैम्पू बना सकती हैं, जो कि 1 साल से भी ऊपर आप इसको यूज़ कर सकती हैं। तो जी फ्लेम हमने ये रख लेनी है, इसकी बहुत ही लो रखनी है। लो फ्लेम पे हमने इसको 1 घंटा के लिए पकाना है। और मैंने जी इसको 1 घंटा ही पकाया है और मैंने टाइम सेट कर लिया था। तो जी 1 घंटा इसको बस आपने पका लेना है और साथ-साथ आपने चमचा बीच-बीच में से चलाना है। तो जी थोड़ी-सी बॉयल आया है तो मैंने इसमें एलोवेरा के लीव्स हैं, ये काट लिए थे धोकर और इसमें इनको शामिल कर लिया है। उसके अलावा इसमें जाएगी जी अलसी, ये 3 टेबलस्पून अलसी है। और बाकी जो चीज़ें मैंने इसमें मेथरे वगैरह ये सारी चीज़ें जो डाली थी ये मैंने 50-50 रुपए की ली थी। और जी इसमें मैंने जो मीठा, सिकाकाई, बाल जड़ और जी आंवला वगैरह और जीरा, ये जो चीज़ें हैं ये मैंने 100-100 रुपए की ली थी। तो बहुत ही कम रुपीस में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी और बहुत ही ज़्यादा शैम्पू आपका बनेगा। आपका ये 2 साल तक भी शैम्पू चल सकता है, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। इसके से आपके इस्तेमाल से आपके हेयर बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएँगे। जिनके बाल गिर रहे हैं उनके गिरना बंद हो जाएँगे। तो जी ये मैंने जी 1 घंटा इसको रखा था और अब आप देख सकती हैं पानी की क्वांटिटी। और जी ये जेल की सूरत में भी आ चुका है। अब जी इसको पहले हमने छलनी से छान लेना है। तो छन्नी मैंने रख ली है और अब जी ये सारा पानी हमने इसमें डाल लेना है। इस तरह से ये जो हमने इसमें से
छन्नी की मदद से इसको निकाला है। और जो छन्नी में से बाकी जो ज़रात थे इनमें अभी बहुत ही ज़्यादा सा है असर है। तो ये देखें आप कैसे इसकी झाग बन रही है। हम इसमें मज़ीद अब दोबारा से मैं इसमें पानी डालूँगी और दोबारा से इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। और जी ये देखें जी, इसको मैं अच्छी तरह से पहले रफ़ कर लूँगी ताकि जो सारी इसकी झाग है ना वो इसमें अच्छी तरह से झाग भी बन जाए और सारी चीज़ें जो सी है हम दबा दबा कर इनका सारा असर हम इस पानी में डाल लेंगे। तो जी आप देखें जी, आंवले का सही झाग है वो बहुत ही अच्छी बनती है। तो जी इस तरह से मल मल कर सा है मैं सारा इनका इन चीज़ों में जो असर है वरना वो इनको इस तरह से दबा दबा कर इसमें से निकाल लूँगी। तो जी ये हर्बल हेयर के लिए जो शैम्पू है मैं ये घर पर आपको बनाना बता रही हूँ। आप घर पर बहुत ही इजीली बना सकते हो और इतनी महंगी चीज़ें भी मुझे नहीं है मिली, मैं ये आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो जी आप जी इनको दोनों हाथों से मैं जी इस तरह से दबा लूँगी, इस तरह से दोनों हाथों से दबा दबा कर। तो इसकी आप देखिएगा झाग भी कितनी अच्छी बन जाती है। तो इस तरह से दबाएंगे और फिर इसको 10 मिनट के लिए हमने पकाना है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से इस तरह से हमने मैश जैसे करते हैं ऐसे कर लेना है। इसमें से हमने झाग वगैरह सारी निकाल लेनी, सारी चीज़ों को इस तरह से मान लेंगे ताकि सारी चीज़ों का असर इस पानी में चला जाए। और ये जब दबा दबा कर हम इसका सारा जो है निकाल लेंगे इन चीज़ों का असर वगैरह और झाग भी बहुत ही अच्छी बन जाएगी। तो फिर हमने इसको 10 मिनट के लिए लाजमी पकाना है। तो जी जो परेशान ख़वातीन हो चुकी हैं कि उनके बाल गिर रहे हैं, उनके बाल जो उनसे है बहुत ही पतले हैं, रूखे हैं, बेजान हैं, तो आज से आपकी ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी इस एक शैम्पू से। तो जी ये देखिए जी, इसको अब मैंने जी दोबारा से 10 मिनट के लिए पका लिया है। और जी ये देखिए जी, अब इस तरह से मैं इसको निकाल लूँगी पहले, इन चीज़ों को इस छन्नी में डाल लूँगी और अच्छी तरह से दबा दबा कर इसका सा है पानी हम निकाल लेंगे। चलें जी, ये चीज़ें मैंने इसमें से निकालनी थी उस पानी में से। और अब जी इसको हमने दबा दबा कर इसमें से निकाल लेना है ताकि इसकी झाग वगैरह भी और सारी चीज़ों का असर इसके अंदर चला जाए। तो जी दोबारा से अब मैं करूँगी और अब मैं करूँगी जी इसमें जो मैंने 10 मिनट के लिए पकाया था उसको जी अब हमने छान लेना है इसमें। और आप देख सकते हैं इसकी झाग कितनी अच्छी है। तो जी इस तरह से हमने इसको जी कर लेना है इसमें डालकर छन्नी में। और छन्नी में डालने के बाद मैं इसको दोबारा से इसको छानूँगी मल-मल के कपड़े से, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा सा है असर होता है इन चीज़ों पर। तो मैं मल-मल के कपड़े में इसको डालकर दोबारा से इसको छान लेंगे ताकि जितनी भी झाग इसमें है, जितना भी इसमें असर है वो सारा निकल जाए। तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास ये सा है शैम्पू बनकर रेडी हो जाएगा। तो अब आपको अपने बालों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके बालों की तमाम टेंशन ख़त्म हो जाएगी। आपके बाल इस शैम्पू के इस्तेमाल से बहुत ही लंबे भी हो जाएंगे, घने भी होंगे और जी गिरना भी बंद हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा शाइन करने लग पड़ेंगे। तो और भी मैं इसमें चीज़ें ऐड करूँगी जिसकी वजह से हमारा शैम्पू बहुत ही अच्छा बन जाएगा। तो जी इस तरह से मैंने जी मल-मल के कपड़े में डाली थी, ये भी गरम-गरम भी है तो मैंने इसको इसलिए इसमें डाल रही हूँ और आस्ता-आस्ता करके इसको निकाल रही हूँ। तो इस तरह से हमने इस कपड़े में डालकर तो इस तरह से सारा इसका जो असर है, जितनी भी झाग है वो इसमें आ जाएगी। तो ये देखिए कि इसकी कितनी झाग है। इस तरह से मैं जब इस कपड़े को दबा रही हूँ तो आपको सामने नज़र आ जाएगी। तो इस तरह से दबा दबा कर सारा हमने इसका अंदर से निकाल लेनी है। ये एक शैम्पू ही है जो हम इसमें से निकाल रहे हैं। तो जी इस तरह से जब आप दबाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा इसमें से निकल जाएगा शैम्पू। ये देखिए किस तरह से इसकी झाग है इसमें। ये नेचुरल शैम्पू है, आप घर पर बनाएं, आपके हेयर की तमाम प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और बनाना भी बहुत ही इजीली है, आपको मैं स्टेप टू स्टेप बनाना बता रही हूँ। तो वीडियो को लाजमी लास्ट तक वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी आपसे इसमें से स्टेप जो है मिस ना हो सके।
तो जी इस तरह से दबा दबा कर अब जी इसमें से हमने अच्छी तरह से इसको दबाना है और सारा जो सा इसमें से हमने जो झाग वगैरह है वो इसमें से निकल जाएगी। ये देखिए जी हमारा शैम्पू रेडी हो चुका है। अब दोबारा जो सी चीज़ें मैंने इसमें डालनी है वो है जी कोकोनट ऑयल। 1/4 कप मैंने इसमें कोकोनट ऑयल डाला है और जी उसके अलावा हमने ग्लिसरीन इसमें डालनी है। पूरी बोतल मैंने इसमें इस्तेमाल कर रही है। ये वाली बोतल आप ले लीजिएगा। उसके अलावा विटामिन ई के कैप्सूल हैं, ये इम्यून के हैं, ये 4 अदद मैं इसमें ऐड करूँगी। इन चीज़ों से भी आपके बाल बहुत ही सिल्की हो जाएंगे, शाइन करने लग पड़ेंगे, लंबे घने हो जाएंगे। तो जी आपने ये चीज़ें लाजमी इसमें इस्तेमाल करनी है। तो बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और जो शैम्पू के लिए मैंने आंवला रेठा ये आपको किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाएंगी। तो जी 4 अदद मैंने इसमें विटामिन ई के कैप्सूल डालने हैं और अब ये है जी कैस्टर ऑयल। ये मैंने जी शॉप से मंगवा लिया था और ये 1 टेबलस्पून भर कर मैं इसमें डालूँगी और इसको जी पहले हमने अच्छी तरह से इसको जी मिक्स कर लेना ये डालने के बाद। तो जी ये सारी चीज़ें इसमें डालने के बाद आप जो सा मैं इसमें डालूँगी जी शैम्पू बेस। ये जी आप ऑर्डर पर ले सकती हैं, बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगा ऑर्डर पर आप जब ये मंगवा लेंगी तो ये आस्ता आस्ता करके मैं इसमें डालती जाऊंगी और इसको हिलाती रहूँगी। और ये मैंने जी पूरी बोतल ही इसमें डाल दी थी और इसको जी अच्छी तरह से हमने डालने के बाद साथ साथ मिक्स किया और ये आपको इसको टाइम लगता है इसको मेल्ट होने में, इस शैम्पू बेस को। ये देखिए अभी ये मेल्ट नहीं हुई है, बेशक आप इसको गरम गरम में भी डालेंगे ये तो उसी टाइम मेल्ट नहीं होगी। तो करना क्या है, या तो आप जो सा है इसको बीट कर सकती हैं या फिर ओवरनाइट के लिए रख सकती हैं। तो मैं इसको ओवरनाइट के लिए इसी तरह ही रख दूँगी इसमें ये डालकर। मैं कोई भी इसमें बीटर वगैरह यूज़ नहीं कर सकती। कुछ लोग करते हैं बीटर यूज़, लेकिन मैं नहीं कर रही। मैं इसको फिर से ओवरनाइट के लिए रख दूँगी और जी फिर जी हमने इसको ढक लेना है और ओवरनाइट के लिए इसको रख लेना है। तो जी ये जी ओवरनाइट के लिए मैं रख लूँगी और फिर जी नेक्स्ट मॉर्निंग हमने फिर जी ये उठा लेना है इसका। और अब जी इसमें ये देखें जी अच्छी तरह से सारा जो सा है मेल्ट हो चुका है और ये जी हमारा जो सा है हर्बल शैम्पू है ये जी रेडी हो चुका है। तो आप जी इनको बोतल में डालेंगे, कोई भी आप बोतल ले सकते हैं। घर में आपके कोई भी बोतल होती है तो आप वो छोटी बोतल्स भी ले सकते हैं, बड़ी बोतलें भी ले सकते हैं। और जी उसके अलावा अगर आपके पास शैम्पू की बोतलें हैं जो घर में खाली हो चुकी हैं तो उनमें ये आप भर लीजिएगा। और ये जी मैंने जी बोतलें थी घर पर कुछ और कुछ छोटी थी, तो छोटी बड़ी मैंने जो भी बोतल मिली है ना मैंने उस सब में इस शैम्पू को डाल लिया है। तो आपके पास भी जो अवेलेबल हो बोतल वो आप ले लीजिएगा। और जी मेरे पास थी तो मैंने उनमें डाल ली हैं। इसके अलावा जी शैम्पू की बोतल हो सकती है और भी बहुत सी बोतलें निकल आती हैं। 7 अप की बोतल आप जिसमें पी सकते हैं। तो जी इसमें इस तरह से जी मैंने इसको डाल लेना है। और जी परेशान मत होइएगा कि इसकी झाग नहीं होगी, इसकी बहुत ज़्यादा ही झाग निकलेगी। जब आप इसको सर पर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा, जैसे नॉर्मल शैम्पू होता है उससे भी ज़्यादा इसमें झाग बनेगी। अभी मैं जब बोतल में डालूंगी तो तब भी आप देखिएगा कि इसकी कितनी झाग है। तो इस शैम्पू से जी आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम भी हो जाएंगे और जिनके गिर रहे हैं गिरना बंद हो जाएंगे, शाइन करेंगे। उसके अलावा जी आपके बाल दिन ब दिन लंबे होते जाएंगे, घने होते जाएंगे। बहुत ही फ़ायदा है इस शैम्पू का। तो ये देखें जी इसकी झाग, तो जब आप इसको सर पे लगाएंगे तब भी इसकी बहुत सी झाग लगे। तो ये जी मैंने सारी बोतलों में इसको भर लिया है। ये देखिए छोटी बड़ी जितनी भी हो आपके पास आप उस पर इस डाल सकती हैं और आप इससे आप कारोबार भी कर सकती हैं अपना, इस शैम्पू को बेच सकती हैं। तो ये घर का शैम्पू है तो जल्दी बिक भी जाता है। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को मस्त सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जी खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।